हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं उत्पत्ति उसके 29 अध्याय की स्टडी को लेकर आपके पास आया हूं। और इसके पहले कि 29 से स्टार्ट करें, मैं आपको उत्पत्ति 28 की घटनाओं को, और आज हम संदेश नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ उत्पत्ति 29 की घटनाओं को देखेंगे। और उसके पहले कि 29 स्टार्ट हो, 28 में क्या हुआ था, तो जब आशीर्वाद को लेकर विवाद हुआ था, यह लड़ाई हुई थी, क्योंकि रिबका की सलाह पर याकूब ने सलाह मानकर उस आशीर्वाद को ले लिया, और एसाव को वो आशीर्वाद मिलना था, क्योंकि इसहाक ने एसाव को देने का सोचा था। तो फिर इसके मन में, एसाव के मन में बड़ा ईर्ष्या और जलन और हत्या करने का विचार आ चुका था याकूब को लेकर। और इसलिए याकूब की माता ने और पिता इसहाक ने, रिबका और इसहाक दोनों ने, याकूब के माता पिता ने निर्णय लिया कि एक काम कर, तू मेरे भाई लाबान के पास चले जा, या अपने मामा लाबान के पास चले जा। अब रिबका का भाई जो था वो लाबान था, और लाबान जो याकूब के रिश्ते में आएगा वो मामा लगेगा। तो उसके पास जाने के लिए यात्रा पे याकूब निकल जाता है। और जब यात्रा पे, मैं आपको 28 का एक दो वचन पढ़ूंगा जिससे ये भूमिका क्लियर हो जाएगी आपको। तब उत्पत्ति 28 का वचन 1 से, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना, पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की बेटी से विवाह कर लेना। प्रेज द लॉर्ड। तो अब इस बात को पूरा करने के लिए, इस वचन को, इस आज्ञा को पूरा करने के लिए याकूब निकल चुका है अपने घर से, और वो बीच में बेतेल नामक स्थान को पहुंचा। बेरशेबा से निकला और बेतेल नाम स्थान को पहुंचा, और वहां क्योंकि शाम हो चुकी थी, रात जैसा माहौल हो चुका था, तो वहां एक पत्थर को तकिया बनाकर वो सो गया। और हम जानते हैं कि उस समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि मैं तेरे दादा अब्राहम और पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। और उसके बाद परमेश्वर ने उससे जो प्रतिज्ञाएं और जो वादे किए कि कैसे वो उसको बहुत बढ़ाएंगे, उसके वंश को भूमि के किनकों के समान करेंगे, और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने उससे वादे भी किया कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें हो चुकी थी, और फिर याकूब ने कहा कि ये तो बड़ा भयंकर स्थान है, ये बेतेल नाम का जो स्थान है, और इसलिए या तो ये परमेश्वर का भवन होगा या तो ये स्वर्ग का फाटक होगा। हालेलुया। ये बातें चल रही थी, और फिर याकूब ने कुछ वादा किया था कि यदि परमेश्वर वाकई मेरे संग रहे, मेरी रक्षा करे, मुझे खाने को भोजन दे, और जिस यात्रा में मैं निकला हूँ, अर्थात वो बेरशेबा से निकला था और बेतेल को होते हुए वो पद्दनराम को जा रहा था अपने मामा लाबान के यहाँ, और बोले कि अगर मेरी रक्षा करे, मुझे खाने को दे परमेश्वर, और पहनने को कपड़ा भी दे, तो ये स्थान पक्का परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ मुझे मिले मैं उसका दशवांश चढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहां पर उत्पत्ति 28 की घटना खत्म होती, जिसको हमने देख लिया था। एक संक्षिप्त वर्णन मैं आपके सामने इसको रखा हूं। आज हम उत्पत्ति 29 की घटना को देखने वाले हैं। उत्पत्ति 29, हम एक वचन से मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। आज हम घटना ही समझ रहे हैं। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में कुआं है, और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंड को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते, और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते। तो याकूब जब फाइनली उस स्थान पे पहुंचा पूर्वियों के देश में, और इसको हम कह सकते हैं पद्दनराम, वो इलाका जहां पर लाबान अर्थात याकूब का मामा वो जहां रहा करता था, उस स्थान में वो पूर्वियों का देश था। और वहां वो पहुंच गया, तो वहां पहुंचकर उसने एक दृश्य को देखा कि एक कुआं है, और उसके पास 3 झुंड बैठे हुए हैं। और यहाँ बाइबल वहाँ की रीति को बताती है कि 3 झुंड बैठे थे, लेकिन उनको पानी पिलाया नहीं जा रहा था, क्योंकि पानी
इकट्ठा जब सब झुंड हो जाते थे तब उनको पिलाया जाता था। तो याकूब जो है वो ये सब चीजें देख रहा था और वो जाकर चरवाहों से कुछ बातचीत करने लगा। अतः याकूब ने, मैं उत्पत्ति 29:4 पढ़ रहा हूं। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नहोर के पोते लाबान को जानते हो? फिर उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है, और देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए चली आती है। उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठा होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। हालेलुया। अब इस भाग को उत्पत्ति 29 का वचन 4 से 8 को मैंने पढ़ा। यहां पर याकूब पूछ रहा है कि हे भाइयों, क्या तुम लाबान नाम के व्यक्ति को जानते हो, जो नहोर का पोता है, और लाबान नाम व्यक्ति को जो नहोर का पोता है और बतूएल का बेटा है। बतूएल का बेटा था और नहोर का पोता था, जानते हो? तो बोलते हाँ, हम जानते हैं। और फिर वो ये पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? क्या वो लोग सब अच्छे हैं? तो बोले हाँ, वो लोग सब अच्छे हैं, वो लोग कुशल से हैं। और फिर वो लोग अपने से बताने लगते हैं कि हाँ, वो ठीक तो है, और देख उसकी बेटी लाबान की बेटी भी है, जो भेड़ बकरियों को लेकर आ रही है, और सब लोग ठीक है। तो अब इस बात को देखकर कि भाई भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं और राहेल जो है, जो लाबान की बेटी है, वो भेड़ बकरियों को लेकर आ रही है, तो ये बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि जाकर झुंड को बाहर चराओ और बाहर चराने के पहले पानी पिला लो, क्योंकि दिन बहुत बचा हुआ है। याकूब ऐसा बोलता है कि भाई इनको पानी पिला दो और बाहर जाकर इनको चराओ। तो चरवाहे क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सारे के सारे झुंड एकत्रित नहीं होंगे हम इनको पानी नहीं पिलाएंगे। हालेलुया। और उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आई। इनकी बातचीत हो रही थी, याकूब और चरवाहों की बातचीत हो रही थी, और इतने में राहेल आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। अब बता तो चली गया था कि ये जो आ रही है वो याकूब की बेटी है, जो पता चल गया था कि ये जो आ रही है वो लाबान की बेटी है। तो याकूब ने तुरंत जाकर कुएं के ऊपर के पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिला दिया। जो भेड़ बकरियां राहेल लेकर आई थी उसको उसने पानी पिला दिया। और फिर क्या किया? तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अतः रिबका का पुत्र। तो उसने दौड़कर अपने पिता से कह दिया। जैसे ही ये पत्थर लुढ़काता है और राहेल जो भेड़ बकरियों को लेकर आई थी, जो लाबान की भेड़ बकरियां थी, उसको वो पानी पिला चुकता है, तो फिर वो उसके पास जाता है, उसे चूमता है और ऊंचे स्वर से रोता है और कहता है कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, मैं रिबका का पुत्र हूं। ये बात वो राहेल को बता रहा है। कौन? याकूब जो है वो राहेल को बताता है कि मैं रिबका का पुत्र हूं, मैं तेरा फुफेरा भाई हूं। और वो तुरंत दौड़ के राहेल जाती है और अपने पिता लाबान को बताती है, और लाबान भी दौड़ के आता है। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया, और अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। हालेलुया। जैसे ही लाबान ने सुना कि उसका भांजा याकूब आया हुआ है, तो वो तुरंत उठता है अपने घर से और दौड़कर उस स्थान तक जाता है और उसको गले लगाकर चूमता है, और लाबान याकूब को अपने घर ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू सचमुच मेरे हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा। हालेलुया। तो ये घटना जो आप देख रहे हैं कि याकूब एक्चुअली उस स्थान पे पहुंच गया जो हारान था, या पद्दनराम के आसपास का इलाका था, जहां पर लाबान रहता था। लाबान कौन? रिबका का भाई। और
जो चर्चा भेड़ बकरियों को चराने वाले चरवाहों से हुई, वो मैंने आपको बताया कि कैसे वो एक साथ झुंड को पानी पिलाने का सिस्टम था उस समय। लेकिन इसने जैसे ही रिबका और उसके भेड़ बकरियों को देखा कि वो मेरे मामा की भेड़ बकरियों को लिए आती है, तो उसने पहले तो तुरंत खुद से पत्थर लुढ़काया, रिबका को उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया, राहेल को देखा और राहेल की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और उसके बाद राहेल को बताया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, और राहेल ने जाकर लाबान को बताया। लाबान ने देखा कि मेरा भांजा आया हुआ है, तो वापस आकर बहुत खुशी के साथ मिलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से मैं और आप देखते हैं कि किस प्रकार याकूब उस स्थान में पहुंचता है, उसकी मुलाकात लाबान से होती है, और लाबान ने किस प्रकार खुशी से याकूब को स्वीकार किया। ये घटना मैंने जो आपको बताई है वो उत्पत्ति 29 का वचन 1 से 14 तक है। और 1 महीना तक याकूब लाबान के पास रहता है और उसके साथ वो समय बिताता है। और उसके बाद की घटना जो इस अध्याय में हुई उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।